विष्णुवे नमः। अनंत चतुर्दशी भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पूजा के अंत में निम्न मंत्र अनंत सर्व नागा नाम धीपः सर्व कामदः सदा भूयात प्रसन्नो में भक्ता नाम भयम करह से प्रार्थना करनी चाहिए। यह विष्णु कृष्ण रूप है और शेषनाग काल रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। पूजा की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल नित्य क्रिया तथा स्नानादि से निवृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उसमें अक्षत सहित या कुशा के 7 कणों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाईं भुजा में धारण करना चाहिए, अर्थात उस धागे को धारण करना चाहिए। यह अनंत फल देने वाला धागा अर्थात मौली है। इस संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनवाया गया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडल पर आ गया और द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाणों की तरह चुभ गई। प्रतिशोध लेने की मन में ठान लिया। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर धूत क्रीड़ा में उन्हें परास्त किया। पराजित होने पर उन्हें प्रतिज्ञानुसार 12 वर्ष का वनवास दिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब युधिष्ठिर से मिलने गए तब युधिष्ठिर ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उस कन्या का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही थीं। तब उसने पास जाकर पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? उन सभी ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बतलाई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब वृत्तांत कह सुनाया। कौंडिन्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके। उनकी सभी धन संपदा समाप्त हो गई। तब वे सुशीला से इसका कारण पूछने लगे तो सुशीला ने उन्हें स्मरण कराया कि उस अनंत डोरे को आपने तोड़कर हवन में डाल दिया था, उसी से भगवान कुपित हुए हैं। कौंडिन्य पश्चाताप से उद्विग्न हो उस डोरे के लिए वन को चले गए। वन में काफ़ी दिवस घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम्हें ज्ञान हो गया तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे सभी दुख और दारिद्र्य समाप्त हो जाएंगे तथा धन धान्य से संपन्न होकर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को तुम पुनः प्राप्त कर लोगे। तब ऋषि कौंडिन्य ने 14 वर्षों तक वह व्रत कर उसका अनुष्ठान किया और सभी शक्तियों से संपन्न हुए। इति श्री अनंत चतुर्दशी व्रत कथा समाप्त। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।